हेलो एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिफ्ट फॉर गिफ्ट का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दिया है और एक इंटीजर की दिया है। हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और सक्सेसर इस इंटीजर की का। ठीक है। और बता रखा है कि अगर इस की का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या सक्सेसर कोई भी एक चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको नल मान लेंगे। ठीक है। फिर बता रखा है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो नंबर जस्ट स्मॉलर होगा इस की से वो होता है प्रीडिसेसर, और जो नंबर जस्ट ग्रेटर होगा इस की से वो सक्सेसर होता है। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। मान लो हमें ये PHT दे रखा है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है और की जो है 65 है। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और सक्सेसर। ठीक है। तो सबसे पहले मान ले इसका हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड करते हैं। इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा, मान लो एक लिस्ट अगर लिखूँ, इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने पे सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। ठीक है। अब हमारा की क्या है, की है 65। ठीक है। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या हुआ, इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल में 65 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 60 है। ठीक है। इसीलिए हमारा प्रीडिसेसर है। और इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल में 65 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 70 है। ठीक है। इससे बड़ा 80 भी है लेकिन जस्ट बड़ा 70 है, तो इसीलिए हमारा सक्सेसर है। ठीक है। इसीलिए प्रीडिसेसर 60 हो गया और सक्सेसर 70 है। ठीक है। वही यहाँ पे है, प्रीडिसेसर 60 है और सक्सेसर 70 है। ठीक है। अब समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है। तो हम अगर यहाँ देखें, इसका एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी दे रखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर होना चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, मतलब हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। तो हम ऐसे इस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड होता तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर लेते, ये सॉर्टेड एरे मिल जाता हमें, तो हम देख लेते इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, जस्ट छोटा कौन सा है। तो वही हमें मना कर रखा है कि स्पेस हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। बिना स्पेस यूज़ किए कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास ये BST दे रखा है, ठीक है, और की इक्वल टू 65 है। तो हमें ट्री को ट्रावर्सल तो करना ही है। ठीक है। तो हम जो है BST का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। BST का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी अगर नोड है तो उसके लेफ्ट में जो सब ट्री है वो सारी वैल्यूज उससे छोटी होती है, और इसके राइट में जो सब ट्री है उसमें सारी वैल्यूज उससे बड़ी होती है। ठीक है। उसी का हम यूज़ करेंगे। और अगर अगर बट मान लो किसी पॉइंट पे हम करंटली किसी नोड पे हैं, किसी भी नोड पे हैं, तो हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है जो करंट नोड का वैल्यू है वो की से छोटा हो, या फिर की से बड़ा हो, या फिर की के बराबर हो। ठीक है। यही तीनों कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। देखो, पहला कंडीशन क्या है कि हम देखेंगे कि मान लो हम इस नोड पे हैं। ठीक है। मान लो हम ट्रैवर्स करके आए और इस नोड पे हैं, तो हम देखेंगे कि करंट, इसको मान लो ये करंट है। ठीक है। ये करंट नोड है। तो करंट नोड का वैल्यू अगर की से बड़ा है, मतलब की हमारा की जो है करंट से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा की करंट से छोटा है तो मतलब क्या हुआ कि करंट जो है हमारा सक्सेसर बनने के लायक है ना, क्योंकि हमें बड़ा नंबर मिल गया है की से। तो आगे देखेंगे कि सक्सेसर क्या है, लेकिन ये बड़ा नंबर है कि इस की से ना, तो ये सक्सेसर बनने के लायक है। ठीक है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि अगर की स्मॉलर देन करंट का जो वैल्यू है इससे छोटा है, की इससे छोटा है, तो ये नंबर जो है करंट जो नोड है वो हमारा सक्सेसर बनने लायक है। तो अब हमें अपना प्रीडिसेसर ढूंढना है। प्रीडिसेसर ढूंढ के कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। क्यों, क्योंकि की से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, प्रीडिसेसर छोटा होना चाहिए, इसीलिए उसके लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि अगर हमारा की स्मॉलर देन है करेंट डॉट डेटा। ठीक है। कोड में अगर ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारा की करेंट डॉट डेटा से छोटा है तो हमारा सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा हमारा ये करेंट, और हमारा हमारा हम प्रीडिसेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट
लेफ्ट। ठीक है, ये कोड होगा हमारा अगर की करंट जो वैल्यू है उससे छोटा है तो। अब अगला केस देखते हैं, हो सकता है हमारा की जो है करंट जो वैल्यू है उससे उससे बड़ा हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, मान लो हम इस नोड पे हैं। ठीक है, इस नोड पे हैं और हमारा की क्या है 65 है, तो मतलब हमारा की जो है करंट का जो वैल्यू है उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्रीडिसेसर बनने लायक है ना। की से ये छोटा है तो हमारा ये प्रीडिसेसर बनने लायक है। ठीक है, और हम सक्सेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए राइट साइड जाएंगे। अगर इसको मैं कोड में लिखूँ सेम चीज़, अगर हमारा की बड़ा हो जाए करंट डॉट डेटा से, इससे बड़ा हो जाए हमारा की, तो क्या हो जाएगा हमारा ये करंट जो है ये प्रीडिसेसर बनने लायक है। और हम सक्सेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, करंट डॉट राइट साइड जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा केस है। अब तीसरा केस देखते हैं, जब हमारा की और करंट का जो वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा। अगला केस देखते हैं कि अगर हम मान लो इसी नोड पे हैं। ठीक है, इसी नोड पे हैं और हमारा केस क्या हो जाए कि की का जो वैल्यू है वो नोड के बराबर हो जाए। मान लो यहाँ पे 65 होता, 50 नहीं, मान लो यहाँ 65 है। ठीक है, की और ये करंट जो नोड है दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रीडिसेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, इससे हमें जस्ट छोटा चाहिए तो प्रीडिसेसर ढूंढने जाएंगे लेफ्ट साइड, सक्सेसर में इससे बड़ा चाहिए तो उसके राइट साइड जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें प्रीडिसेशन में जस्ट छोटा चाहिए और सक्सेशन में जस्ट बड़ा चाहिए, तो इसीलिए क्या करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा इसका प्रीडिसेसर, और राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा इसका सक्सेसर। अगर कोड में लिखें तो क्या होगा, अगर की इक्वल है करेंट डॉट डेटा के, तो क्या होगा हमारा प्रीडिसेसर इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अब बड़ा करता हूँ, और सक्सेसर क्या होगा, मिनिमम इन राइट सब ट्री। ठीक है, ये होगा, बस इतना ही है। ठीक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करने के बाद दोनों को लिस्ट में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं अपना प्रीडिसेसर और सक्सेसर बना लेते हैं वेरिएबल। प्रीडिसेसर इनिशियली नल होगा, नो, सक्सेसर इनिशियली नल होगा। ठीक है, और हमारा करंट इक्वल्स टू क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, रूट से स्टार्ट करेंगे जब तक वाइल हमारा करंट नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम चेक करते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, पहला कंडीशन की अगर हमारा की स्मॉलर देन करंट डॉट डेटा हो जाए, अगर ये हो जाए, ये वाला चीज़ फर्स्ट केस ये, तो हमारा सक्सेसर हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा ये करंट, और प्रीडिसेसर ढूंढने चले जाएंगे कहाँ, लेफ्ट साइड, करंट डॉट लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो एल्स इफ, अगर करंट हमारा बड़ा हो जाता है, एक सॉरी करंट नहीं, अगर हमारा की बड़ा हो जाता है करंट डॉट डेटा से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला चीज़, सेकेंड केस। क्या हो जाएगा इस केस में, हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा ये करंट, और सक्सेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, राइट साइड, करंट डॉट राइट। ठीक है, नहीं तो तीसरा केस क्या है, की और करंट डॉट डेटा इक्वल है, तो इसीलिए प्रीडिसेसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, प्रीडिसेसर ढूंढने जाएंगे मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री और सक्सेसर मिनिमम इन राइट सब ट्री। ठीक है, तो उसके लिए कोड लिखेंगे, अगर हमारा करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे मैक्सिमम ढूंढने। कैसे ढूंढने जाएंगे, नोड, टेम्परेरी नोड बना लेते हैं करंट डॉट लेफ्ट को, और वाइल टेम्प डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये हम मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट
राइट साइड में जाते रहेंगे क्योंकि राइट में हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, फिर जब अगर टेम्प डॉट राइट इक्वल टू नल हो जाएगा तो हम सबसे राइट साइड पहुंच गए और सबसे राइट पे जो होगा वही हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा प्रीडिसेसर। अब सक्सेसर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे राइट साइड में, मिनिमम ढूंढने। ठीक है, अगर हमारा करंट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल है तो वही चीज, सेम चीज करेंगे, टेम्प इक्वल टू करंट डॉट राइट और वाइल टेम्प डॉट इसका उल्टा लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम ढूंढना है तो हम लेफ्ट साइड जाते रहेंगे। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट। ठीक है, जब सबसे लेफ्ट में पहुंच जाएंगे तो हमारा सक्सेसर बन जाएगा वही टेम्प। ठीक है, इससे बाहर आएंगे और ब्रेक कर देंगे। फिर बाद में हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों मिल गया है तो एक लिस्ट बना के उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ नोड, हमारा रिजल्ट न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, रिजल्ट में ऐड कर देंगे किसको, प्रीडिसेसर को पहले, फिर रिजल्ट में ऐड कर देंगे सक्सेसर को और रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। रन करते हैं, क्या एरर है, सक्सेसर यहाँ कैपिटल है, इसे रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।